सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये लड़ाई बड़ी है और मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो समर्थन कर रहे हैं। देश मनमर्जी वालों से नहीं चलेगा। अब देश का एक एक नागरिक मन की बात नहीं, संविधान की बात सुनना चाहता है। ये लड़ाई बड़ी है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका बहुत बधाई। पीएम का कहना है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति, पीएम कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में आत्म तुष्टीकरण में जी रहे हैं और देश मनमर्जी वालों से नहीं चलना है। जो मनमर्जी से और आत्म तुष्टीकरण के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अब देश का एक एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है। मन की बात नहीं, संविधान की बात होगी। मनमर्जी नहीं, आत्मतुष्टीकरण वालों को हटाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर को सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। 50-60 के दशक में एक चर्चा चलती थी कि राम मनोहर लोहिया की थ्योरी देश का भला करेगी कि नहीं। लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी। और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, आम आदमी पार्टी नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी के काम का क्या आप सब जानते हैं, इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूँ। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा, मैं आपको उसकी गारंटी देने आया हूँ। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला जब टेंट में थे तो हम सबको पीड़ा होती थी। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा?